बाद जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जिनके मुतल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता उमर बिन खत्ताब होता, और जिनको यह फरमाया कि जिस रास्ते से उमर गुजरे शैतान वो रास्ता छोड़ जाता है। अशरा मुबशरा के अंदर दूसरा नाम इनका है। जन्नत की बशारत पा चुके हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से। फिर इनकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को बड़ा उरूज अता फरमाया, बड़ी तरक्की अता फरमाई। इनके मुतल्लिक़ एक रवायत के अंदर आता है, एक दफा आपके दौरे खिलाफत के अंदर कोई इलाका फतह हुआ, उस इलाके से माले गनीमत आया, गुलाम भी आए। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इत्तला दी गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने फतह अता फरमाई है, बहुत सारा माले गनीमत हाथ आया है, गुलाम भी हाथ आए हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर। जब माले गनीमत के ढेर को देखा, गुलामों को देखा, तो जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े खुश हुए। लेकिन साथ ही दिल के अंदर पता नहीं क्या ख्याल आया कि मिंबर पर जलवा फरोज हो गए, और लोगों से फरमाया कि यहां मेरे करीब आ जाओ, मेरी बात सुनो। लोग जमा हो गए। जब लोग जमा हो गए, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मिंबर पर बैठकर अल्लाह ताला की हम्द व सना की। फिर इसके बाद फरमाया मैं उमर उस मां का बेटा हूं जो खुश्क गोश्त चबाया करती थी। अरब के अंदर खुश्क गोश्त का चबाना यह गुर्बत की अलामत थी, क्योंकि उस वक्त गुर्बत बहुत ज्यादा थी, लोगों के पास खाने के लिए नहीं होता था, तो गोश्त जानवरों का वो खुश्क करके रख लेते थे। जिस आपने सुना कि अगर लोग उस दौर के अंदर खजूरें खाते थे, उनकी गुठलियां भी जाया नहीं करते थे। बाज गज़वात ऐसे हैं कि सहाबा इकराम ने वो गुठलियां साथ रखी हुई थी, खजूरें भी साथ नहीं थी। जब भूख लगती थी वो गुठलियां मुंह में रख के जरा पानी पी लेते थे, तो जिस्म को जरा ताजगी मिल जाती थी। तो इसी तरह ये गोश्त भी इसी मकसद के लिए खुश्क करके रखा जाता था कि जब घर में फाके होंगे, खाने को कुछ नहीं होगा, वो खुश्क गोश्त चबा लिया जाएगा, जरा जिस्म के अंदर ताकत आ जाएगी। तो जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस मौका के ऊपर के जब माले गनीमत के ढेर लगे हुए हैं मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर, बहुत सारे गुलाम आए हैं, अल्लाह ने बड़ी फतह अता फरमाई है। उस मौका के ऊपर मस्जिद नबवी शरीफ में मिंबर के ऊपर खड़े होकर यह बात की, मैं उमर उस मां का बेटा हूं जो खुश्क गोश्त चबाया करती थी। इतना फरमाया और नीचे उतर आए। अब लोग बड़े हैरान हुए कि इस मौका के ऊपर यह बात करने वाली तो नहीं थी कि इतने इहतिमाम के साथ हमें जमा किया, और जमा करने के बाद सिर्फ यह कहा कि उमर उस मां का बेटा है जिसकी जो अपना वक्त पूरा करने के लिए गुर्बत की वजह से खुश्क गोश्त चबाया करती थी। बिलाखिर लोगों ने रोक कर पूछ लिया, ए अमीरुल मुमिनीन, इस मौका के ऊपर आपने ये बात की है, हमें इस बात की समझ नहीं आई। तो जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि बात दरअसल ये है, जब मैं मस्जिद में आया और मैंने ये माले गनीमत का ढेर देखा, गुलामों की कतारें देखी, मेरे नफ्स के अंदर उजब आ गया। क्या उमर, अल्लाह ने तुझे क्या शान अता फरमाई है कि तेरी वजह से इस्लाम को इतनी बड़ी फतह नसीब हुई है कि इतना माले गनीमत भी हाथ आया, गुलाम भी हाथ आए। तो फरमाने लगे, जब मेरे नफ्स के अंदर ये उजब पैदा हुआ कि तेरी बदौलत अल्लाह ने इस्लाम को ये अजमत अता की, ये फतह अता की, ये फख्र जब मेरे नफ्स के अंदर पैदा हुआ, मैंने नफ्स का ये उजब खत्म करने के लिए, ये फख्र खत्म करने के लिए, इस नफ्स का इलाज करने के लिए, इसको इसकी हकीकत बताने के लिए मैंने आप लोगों को जमा किया और जमा करके अपनी हकीकत बताई कि मेरी हकीकत क्या है।
मैं उमर तो उस माँ का बेटा हूं जिसके ऊपर इतनी गुर्बत थी जो वक्त पूरा करने के लिए खुश गोश्त चबाकर गुजारा किया करती थी। इस तरह सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अपने नफ्स की खबासतों के ऊपर नजर रखते थे।